नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों, आज आप लोगों का विज्ञान का पेपर था, तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर का पेपर कोड मैच कर लेंगे। 824 जीएल आपके पेपर का पेपर कोड है। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास पहुँचा सकें। बच्चों, सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों से 20 एमसीक्यू पूछे गए थे। तो पहला यहाँ पर आपका एमसीक्यू है, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है? तो आपका जो बैंगनी रंग होता है उसका विचलन आपका सबसे अधिक होता है और सबसे कम आपका लाल का होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे अधिक, तो यहाँ पर आपका बैंगनी हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु के आभासी इमेज के लिए वस्तु को उत्तर लेंस के सामने रखना होता है, तो कहाँ पर रखना होता है? तो यहाँ पर आपका प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखना होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तारे रात को आपके टिमटिम करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या रीज़न है जिस कारण आपके जो तारे हैं रात को चमकते रहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किस में होती है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी चालक के तार की जो आपकी यहाँ पर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ये चालक की मोटाई पर, चालक की लंबाई पर, मोटाई पर, चालक के ताप पर, उपरोक्त तीनों पर ये निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अचानक एकदम से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 वोल्ट विभवांतर में दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपका लगेगा W बराबर QV, ये आपका लगेगा फार्मूला। तो यहाँ पर आपका Q कितना था, ये आपका लगेगा फार्मूला, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आएगा 12 वोल्ट था, ठीक है, और आपका आवेश था 3, 12 3 36, तो आपका 36 जूल यहाँ पर कार्य हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है? तो वर्षा का जो जल का पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेड तथा कॉपर क्लोराइड की क्रिया से बनता है, तो ये आपकी क्रिया से क्या बनता है? क्रिया से आपका कॉपर बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, तो यहाँ पर आपका संतृप्त कार्बन यौगिक, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर, क्योंकि उसका जो फार्मूला होता है CN2N+2, ठीक है, ये आपका होता है फार्मूला, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 का पॉइंट हाफ H2O, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कौन करता है? तो वो यहाँ पर आपका करता है जिंक। कौन करता है? जिंक यहाँ पर आपका प्रस्तावित करता है। कीटोन का यहाँ पर आपको बताना है कौन सा समूह है, तो कीटोन का जो आपका समूह है वो वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका एल्डिहाइड का, ये आपका एल्कोहल का है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, स्पाइगमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, BP। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के दौरान ATP अणु का निर्माण होता है? तो ATP जो अणु का निर्माण है किस प्रक्रिया के दौरान होता है? तो ये आपका
रेस्पायरी के दौरान होता है। तो यहाँ पर आपका रेस्पायरेशन के दौरान होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आहार नाल की शुरुआत होती है। तो आहार नाल की जो शुरुआत है वो आपकी मुख से हो जाती है, मुख से। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका O3 होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, पादप में जो जाइलम होती है उनका कार्य होता है जल का वहन, जो आपकी फ्लोएम होती है उनका कार्य होता है भोजन का वहन। ठीक है। निम्न में से किसकी कमी से ग्वाटर रोग हो जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। आयोडीन की कमी से आपके जो घेंगा रोग हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आयोडीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में मूत्र कहाँ पर संग्रहित होता है? तो मनुष्य में जो आपका मूत्र है, यह आपका मूत्राशय में संग्रहित होता है। ठीक है। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने MCQ सही गए हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको उत्तर दर्पण की यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के आरेख खींचना था। इसके बाद उत्तर लेंस की क्षमता अगर 2D है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी यहाँ पर आपकी निकल के आएगी 0.5 मीटर। कितने निकल के आएगी? 0.5 मीटर आपकी फोकस दूरी निकल के आएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर आपको दोष पूछेंगे, दोष क्या था। इसके बाद दोष के उत्पन्न होने का क्या रीजन आपको बताना, रीजन क्या है। इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। इसके दो आपको बताने थे एग्जाम्पल। तो सूर्योदय का लाल दिखना एंड तारों का टिमटिमाना वगैरह, मतलब कि सूर्योदय का लाल दिखना सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय में, ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना था। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं वैद्युत, इसका यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं इसका फार्मूला क्या होगा। तो सभी लोग ध्यान से देखें। इसका जो आपका फार्मूला रो बराबर आपका होगा R पाई, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट, इसके बाद d², ठीक है, आपका व्यास है, अपॉन में 4 करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको बटे में L लिखना होगा। ये आपका फार्मूला होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच में आपका प्रतिरोध कितना होगा, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आपका जो प्रतिरोध निकल के यहाँ पर टोटल आएगा वो आपका 2 ओम निकल के आए। कितना आएगा? 2 ओम निकल आएंगे। क्या आप बताएं क्या आंसर सही है नहीं? आप सभी लोग अपना अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखो सबसे पहले करना क्या है, इन सभी को आपको जोड़ना है समांतर क्रम में। ठीक है। तो 1/2 1/2 तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो आपका पूरा 1/3 1/3 तो आपका 1 आएगा। फिर 1 को जोड़ेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, आपको सारे सवाल करने थे। तो मैंने आपको सवाल तो बता ही दिए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही आपको बताया था। जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा वो आपने कर लिया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर केमिस्ट्री का है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको भरना था यहाँ पर Fe3। ठीक है। ये यहाँ पर आपको भरना था Fe3। ठीक है। Fe3 यहाँ पर आप 3Fe भरना था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो था O4। तो O4 के लिए यहाँ पर आपको आगे, मतलब O4 है, H2 है, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना था। आगे 2 लगाएंगे तभी आपका यहाँ पर O4 के लिए, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर Fe3 तो आपका 3Fe तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको 4 चाहिए तो यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा। अब H आपके 8 हो गए, तो यहाँ पर 8 बनाने के लिए आपको H पे 4 का गुणा करना तभी आपके 8 बन पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3Fe + 4H2O डैश Fe3O4 + 4H2O, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 6CO2 करना है। इसके बाद 6H2O करना है, आपको लिखना है। इसके बाद ये आपका पूरा सही है। इसके बाद आपको यहाँ पर 6O2 करना है, फिर इसके बाद आपको एनर्जी लिख देनी है। ठीक है। इसके बाद आपको जो थर्ड वाला है, इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिखना होगा। बस आपका पूरा संतुलित हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है C6H12O6। यहाँ पर आपको लिखना होगा 6O2। क्या लिखना होगा? 6O2। इसके बाद यहाँ पर आपको 6CO2 करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 6 लिखना है। इसके बाद बाद में आपको हीट लिखना है। क्या लिखना है? हीट आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका फेरस सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट में आपको आगे 2 लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको SO2 लिखना होगा, फिर आपको प्लस SO3 लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद आपका एजियल में आगे आपको 2 लगाना होगा, तो यहाँ पर आपका 2 एजियल हो जाएगा, यहाँ पर आपका Cl2 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या आपने चीज़ें कर पाई थी या फिर नहीं कर पाई थी आप लोग। क्या आपने ये वाला किया था या फिर आप लोगों ने अथवा वाला किया था, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका जीव विज्ञान का है तो वो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।